खबरों की गूंज। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनुनाद न्यूज को और खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किया गया अरण्यवाणी का विमोचन। डिजिटल युग में पत्रिका का प्रकाशन करना चुनौती भरा कार्य, यह बात एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने कही। हुसैनाबाद के मधुशाला रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में साहित्यिक संस्था मौसम के तत्वावधान में संस्था के अध्यक्ष विनोद सागर द्वारा संपादित मासिक पत्रिका अरण्यवाणी के परीक्षामान अंक दिसंबर 2020 का विमोचन किया गया। विमोचन करने वालों में बतौर मुख्य अतिथि हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण, विशिष्ट अतिथि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामेश्वर राम उर्फ छठन, भूतपूर्व डीएसपी डॉक्टर राम किंकर सिन्हा, युवा कवि विनोद सागर, वरीय कथाकार विपिन बिहारी, पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एसके रवि, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रवक्ता बीके नम्रता, शिक्षिका बीके पूनम, संचालक बीके धीरज, व्यवस्थापक बीके नीरज, मानस के अध्यक्ष परमानंद चौधरी, प्रगतिशील पत्रकार मंच के अध्यक्ष सैयद नौशाद, यूनिटी पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर नादिर आदि का नाम शामिल है। मौके पर एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने कहा कि डिजिटल युग में पत्रिका का प्रकाशन करना एक चुनौती भरा कार्य है। ऐसे में हुसैनाबाद जैसे छोटे से जनपद से मासिक पत्रिका का प्रकाशन होना कवि विनोद सागर के अथक मेहनत एवं साहित्य धर्मिता को दर्शाता है। आगे उन्होंने कहा कि पत्रिका को पाठकों की पसंद का बनाकर इसे विशिष्ट स्थान दिलाया जा सकता है। आज का ये अवसर एक नई शुरुआत में आप सभी को शुभकामना देने के लिए है। जितने भी लोग इस पत्रिका से जुड़े हुए हैं, विनोद सागर जी हों या मौसम संस्था के लोग हों या संपादक या अन्य लेखकीय तौर पर या मार्गदर्शक या समीक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं, आप सभी का प्रयास सराहनीय है। समाज को पॉजिटिव दिशा में ले जाने की तरफ एक कदम है। चुनौतियां निश्चित रूप से पत्रिका के साथ भी जुड़ेंगी, क्योंकि आज का डिजिटल युग है और लोगों के पास उतना समय नहीं रहता है या उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। हजारों लाखों लेख निःशुल्क मोबाइल में उपलब्ध होता है, जो अपनी इच्छा के अनुरूप पढ़ना चाहते हैं, अपनी विषय वस्तु को पढ़ना चाहते हैं। तो चुनौती पत्रिका के समक्ष होगी कि ऐसे लेखकों को इसमें लिखा जाए, उसकी गुणवत्ता ऐसी रखी जाए कि लोगों को आपकी पत्रिका के प्रति उत्सुकता रहे, आपके लेख के प्रति उत्सुकता रहे और इंतजार हो। अन्यथा आज के समय में लोग बहुत चूजी हो गए हैं। आप क्या दे रहे हैं उससे उनको मतलब नहीं है, वो उस चीज को खोजते हैं कि उनको जो चीज चाहिए। तो डिजिटल युग में मोबाइल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके कंपटीशन में रहना है तो उसके लिए स्थानीयता या जो पाठक वर्ग है उसकी आवश्यकताओं को, उसकी सोच को, समाज की दिशा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की चुनौती आप सभी के समक्ष है। तो मैं अपनी शुभकामना आप सभी को देता हूँ कि आप इस पत्रिका को दिन गुनी रात चौगुनी करने के रास्ते में बढ़े। पत्रिका का ये मेरी शुभकामना है और आप सभी ने मुझे इस शुभ अवसर पर यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत वहीं विशिष्ट अतिथि रामेश्वर राम उर्फ छठन ने कहा कि विगत 6 वर्षों से विनोद सागर पत्रिका के प्रकाशन में लगे रहे हैं और वे समाज में जागृति जगाने का कार्य कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय कार्य है। आज जिस अरण्यवाणी का हम लोग विमोचन कर रहे हैं, यह व्यक्तित्व को निखारने का काम किया है। आदमी जब जन्म लिया है तो मरण भी साथ है, लेकिन जन्म लेने का उद्देश्य होना चाहिए कि आपने अपने जीवन को किस रूप में धारण कर रहा है, आपका जीवन शैली क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आप में कितना निखरापन है, उस चीज को भाई विनोद सागर जी ने आज के समाज में, आज के परिदृश्य में जिस रूप से इन्होंने निखरने का काम किया है, निरंतर इन्होंने आगे की ओर बढ़ने का काम किया है और इस संस्था
ये हम लोग हमेशा उत्साहित करते रहते हैं और करते भी रहेंगे। इनका ध्येय यही है कि हमारे समाज का जो वातावरण है वो किस ओर जा रहा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र से हो, प्रशासनिक क्षेत्र से हो, शिक्षा के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, इन्होंने उससे आवाज को उठाने का काम किया है। इसी तरह से ये आगे बढ़ते चले। और साहित्य एक जीवन का अलग ही कला है। हम आरण्य के संपादक विनोद सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इसी तरह से उन्नत और आगे की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। मौके पर बीके नम्रता ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है कि आज प्रकृति पूजा के दिन आस्था के केंद्र में अरण्य वाणी का विमोचन किया गया, जो कि आस्था और साहित्य के संगम को दर्शाता है। और उन सारे महानुभावों का इस सभा में उपस्थित होना, वो सारे तो एक धन्यवाद के पात्र है। सबको बहुत बहुत ही धन्यवाद है। और एक धन्यवाद उस विचार को भी है, वो जिनका भी उठाओ इस स्थान पे ये कार्यक्रम को करने का। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है विनोद सागर भाई साहब जी को, जो कि कोई ना कोई नया प्रयास करते ही रहते हैं। इससे पहले मौसम पत्रिका उनका बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, बहुत पढ़ा गया, हमने भी उनमें से बहुत कुछ पढ़ा है। और आज जो इसका जो रूपांतरण किया गया है अरण्य वाणी के नाम से, तो यह भी एक बहुत अच्छी कोशिश है कि साहित्य और अध्यात्म का जो संतुलन बना करके लेकर के चलने का विचार है। तो आशा है कि ये आगे बहुत अच्छा सफलता को प्राप्त करेगा, क्योंकि आज जो डिजिटल दुनिया बन गई है, इसमें लोग पढ़ना और पुस्तकें हाथ में उठाना तो बिल्कुल जैसे भूल से गए हैं। तो इसमें ये जो नई खोज सामने आई है अरण्य वाणी के नाम से, जिससे कि लोग इस पत्रिका को उठा करके और इसमें जिनकी भी अपने जो अनुभव लिखे गए हैं उसको पढ़ करके आशा है कि जरूर अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे और समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो जबला हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और इसका नाम भी कितना सुंदर रखा गया है, अरण्य वाणी। अरण्य अर्थात कि हम प्रकृति या फिर जंगल को कहें, मतलब ये इस बात को दर्शाता है कि अनेकता में एकता कैसे लाया जाए। जैसे कि ये संसार भी एक अरण्य के समान है, एक वन के समान है, जिसमें सबके नाना प्रकार के भिन्न भिन्न विचार होते हैं, भिन्न भिन्न सबके रहन सहन होते हैं, लेकिन उनमें से भी एक विचार को सामने लेकर के आना, जो कि उद्देश्य भगवान का भी होता है, कैसे अनेकता में एकता लाया जाए और कैसे इस संसार को एक विचार से, एक मत से सुख शांति में बनाया जाए। तो इस प्रयास को करने में सहयोगी विनोद सागर भाई साहब बने हैं, एक बहुत अच्छी कोशिश है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी उपस्थित महानुभावों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष विनोद सागर ने की, वहीं मंच संचालन बीके नीरज ने किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नादिर ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के सचिव मनोज कुमार प्रजापति, जितेंद्र रावत, लक्ष्मी सिंह आदि का नाम सराहनीय रहा। रिपोर्ट उत्तम कुमार की। और ये प्रथम विमोचन हो रहा है, इसके लिए मैं विनोद सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरण्य वाणी का जो आज विमोचन का समय रखा गया है, बिल्कुल ये अरण्य की ही जैसा है। आज का दिन जो है हम लोग का हिंदू धर्म के अनुसार प्रकृति की पूजा का है। तो ये कितना शुभ चीज है कि आज प्रकृति की पूजा इतने धूमधाम से हमारे पूरे हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के जैसे अन्य देशों में भी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आज इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए एक और हमारे समाज से जुड़े हुए जो इस तरह के प्रकृति से ही जुड़े हुए लोग हैं, अगर हम प्रकृति को अलग कर देते हैं, नेचर को अलग करके जीना चाहते हैं, तो हम एक पल भी जी नहीं पाएंगे। तो अरण्य वाणी का जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि जो प्रकृति है, जो जंगल है, इस चीज को अपने जीवन में उतारें
और जिस तरह से प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता है, उस तरह से अपने जीवन में भी आप भेदभाव नहीं रखें, अपने व्यवहार में भी भेदभाव नहीं रखें। तो जिस तरह प्रकृति में शुद्धता है, उस तरह से अपने को शुद्ध करके आगे बढ़ना है। इसी का प्रयास हमारे विनोद सागर ने किया है अपने पत्रिका के माध्यम से। तो मैं जो है विनोद सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये भी हम लोग वर्षों से देख रहे हैं कि इतने छोटे जगह में और इतनी ऊंची सोच रख करके इतनी अच्छी सुंदर और इतने विभिन्न लोगों का जो विचार है, सबको एक जगह जमा कर करके एक सूत्र में आगे ले जाने के इनकी प्रयास है। ये बहुत ही सुंदर प्रयास है। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इस बात को लेकर के बहुत अधिक खुश हूँ कि इस आध्यात्मिक स्थल में प्रश्रय देकर के संगठन मौसम संगठन को कार्यक्रम करने के लिए यहां पर आमंत्रित किया गया। मैं मौसम संस्था से 2014 से ही जुड़ा हुआ हूं और अगर सच कहा जाए एक वाक्य में, अधिक समय में नहीं लूंगा, तो खामखाह विनोद सागर जी हम लोगों को जस देते रहते हैं। करुणा धरना 90% उन्हीं का है, 10% में हम लोग हैं, अधिकारी हैं चाहे जो कुछ भी। क्योंकि अभी जो आज इस कार्यक्रम में हम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, इसमें भी अगर वो सारे लोग जानते हैं, उनको विचार करेंगे तो लगेगा कि भाई हाँ 100 में से ठीक बोल रहे हैं, 90% तो नहीं कर सकता। कार्यक्रम की संरचना से लेकर के लोगों को बुलाने का और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण कराने का सारा श्रेय सब कुछ जुटाने का उन्हीं को जाता है। 2014 से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं और कभी भी विनोद सागर जी ने आराम नहीं किया। मुझे ख्याल आ रहा है एक कविता की कुछ पंक्ति, पिकी पुकारती रही पुकारता रहा गगन, मगर कहीं कभी रुके नहीं वसंत के चपल चरण। यह वसंत विनोद है जिसने कभी हार नहीं मानी और इस काल में, कोरोना काल में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी इसका प्रकोप खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से, उसमें भी किसी कार्यक्रम का आयोजन कर लेना, ये बहुत बड़े बड़े लोगों के भी कलेजे की बात नहीं है। सबको जुटा लेना धैर्यपूर्वक और काम करा लेना, लेकिन साहित्य की साधना के जिस पद पर विनोद सागर अग्रसर हैं, कई बार तो मेरी भी इच्छा होती है कार्यव्यवस्था कारण और भी कुछ कारण कि मैं कार्यक्रम में नहीं जाऊं, लेकिन विनोद का समर्पण देख करके और इसका अपना इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, साहित्य की साधना देख करके विवश होकर के व्यक्ति को आना ही पड़ता है। शायद मेरी बात से आप सब सहमत होंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि हमारी संस्था दिनानुदिन प्रगति की ओर बढ़े। इतना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सागर को बधाई दूंगा कि उनकी मेहनत मूर्त रूप में आ गई सामने। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं भी इस पत्रिका के प्रकाशन प्रक्रिया में किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ हूँ और रहा भी। मैं पत्रिकाएं तो आजकल बहुत निकल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पाठकीयता की समस्या बहुत ज्यादा है। ऐसे तो हाथ में पत्रिकाएं ले ली जाती है, लेकिन पढ़ी बहुत कम जाती है। तो मैं ज्यादा कुछ इस पर नहीं बोलूंगा। सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि पाठकीय प्रतिक्रिया संपादक को दे, जिससे उनका उत्साह बढ़े और जो कमियां हैं पत्रिका में उसमें सुधार लाया जा सके और सुझाव कुछ दे। ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा। पत्रिका वाकई में हुसैनाबाद के लिए एक गर्व की बात है। इन्होंने इससे पहले भी विभिन्न तरह की पुस्तक, कविता संग्रह, तो तमाम कहानियों को अपने विचारों में समाहित कर प्रकाशित करने का कार्य किया है, जो हुसैनाबाद को एक दिशा और दशा देने का कार्य हुआ है। विनोद जी
जिस परिस्थिति में रह करके शाहिद को हुसैनाबाद जैसे छोटे जगह पर एक नई उड़ान दे रहे हैं, नई पहचान दे रहे हैं, वो हुसैनाबाद के लिए एक गर्व की बात है। हम यही चाहेंगे कि आप साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ें, जिससे हुसैनाबाद का नाम और रोशन हो। और साथ ही साहित्य का आज एक बड़ा ही संयोग है कि योग और साहित्य दोनों एक साथ हो गए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में परिवर्तन होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिलेगा। और वैसे भी विनोद सागर जी बड़ा ही कठिन और ठोस प्रवृत्ति के हैं। इन्होंने अपने साहित्य से कभी पीछे नहीं हटा है, उन्होंने बराबर कार्य करते रहे हैं। आज से पहले भी, आज कई वर्षों से इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में एक से एक पुस्तकों का विमोचन किया है। हम लोग कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं हम लोग के लिए एक अलग पहचान मिल रहा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जिस क्षेत्र में रहें आगे बढ़ें, जिससे हुसैनाबाद का नाम रोशन हो। धन्यवाद। यहाँ हमें बुलाया गया और जाहिर सी बात है कि ये एक लिटरेरी प्रोग्राम है ये, और हम जो है साइंस के छात्र हैं, लेकिन जज्बे को सलाम करना पड़ेगा। जो बहुत ही जिद्दी स्वभाव के स्टबोर्न जिसको बोला जाता है और लगनशील हमारे छोटे भाई विनोद सागर, उनको लगातार हम देख रहे हैं, प्रयासरत हैं। उनसे बहुत ज्यादा अच्छी साहित्यिक जानकारी जानने वाले दूसरे लोग हैं, उनसे बहुत ज्यादा साधन संपन्न दूसरे लोग भी हैं, लेकिन साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो लगातार जिद ठान करके ये चल रहे हैं, वो हम लोगों के लिए बड़े ताज्जुब की बात है, अविश्वसनीय है। और यही इस सिलसिले में पहला वर्ष अरण्यवाणी हम लोगों के सामने है। इसके पहले हम लोगों ने मौसम पत्रिका को भी देखा, और इस पत्रिका के जरिए जो सामाजिक विषमताएं हैं उनको जाहिर करने की बात की गई है। बहुत ही आज के दौर में बिल्कुल खरी खोटी और सच्ची बात ईमानदारी से रख देना, जैसा कि देख रहे हैं अभी समय में काफी प्रभावित है हमारा मीडिया और संचार तंत्र, लेकिन ये निडर होकर के अपनी वाणी को उठाया है। उसमें कुछ हमने अभी देखा, कुछ चीजें जैसे जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में और बाकी चीजें वो हैं जो दबे हुए लोगों की आवाज और उनकी वाणी बनकर रही थी। हमें उम्मीद है कि आगे भी ये करते रहेंगे इसी प्रकार का प्रयास। और बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय का, जिन्होंने इतने अच्छे शांतिपूर्वक माहौल में इसके विमोचन का कार्यक्रम रखा। और बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे अनुमंडल पदाधिकारी का, जो यहाँ पहुंचे और उन्होंने इतना कीमती वक्त हम लोगों के सामने रखा। हम अरण्यवाणी और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय और अपने विनोद सागर की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।